हाय टॉरस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी वीकली रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो मंथ है मई का, इसका जो पहला वीक है 1 से लेकर के 7 तक का, 1 से लेकर के 7 तारीख तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं। सबसे पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं, हम इस स्टोन से मैसेजेस लेंगे। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे आप लोगों को टॉरस कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए जा रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन आप नोटिस नहीं कर रहे हो उन चीज़ों को। तो देखिए सबसे पहले आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या क्या ये कोई ज़िद है आपकी जो आपको पूरी करनी है, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हो, या फिर ये कोई ऐसे बचपना वाली चीज़ नहीं कहते, कभी कभी हम चाइल्डिश एनर्जी में रहते हैं, या तो फिर हमें कोई चाइल्डिश एनर्जी में लेके जाता है और हम उसी में रहना पसंद करते हैं। तो बेसिकली देखिए ये क्या है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि थोड़ा सा जैसे अपनी एनर्जी को सुधारो में भी आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी जैसे हार्श हो गई है, यानी कि थोड़ी सी जैसे इन द सेंस कैसे कहते हैं उसको, कभी कभी ना हम कुछ ऐसे लोगों को कहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। कभी कभी हम कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट एनर्जी से डील करते हैं, तो हम जैसे होते नहीं है वैसे हम बन जाते हैं। हम होते बहुत स्वीट है, लेकिन हम बहुत रफ से बन जाते हैं कि वी डोंट केयर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वीक में जैसे अगर ऐसा कुछ है तो कोई आपके अंदर जैसे लव प्यार डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कहीं वो चीटर है, ये है, वो है। तो थोड़ा सा इस एनर्जी से निकल के देखिए तो सारी चीज़ें अच्छी है, राइट। ज़रूरी नहीं है हमारे जीवन में जो आए वो चीटर ही हो। अगर मान लीजिए है भी तो आपको आपको परमानेंट तो किसी इन द सेंस कि देखिए मान लीजिए अगर कोई आया है आपके जीवन में जो आपको प्यार से जोड़ रहा है, अब भले वो लॉयल हो चाहे ना हो, आप उस टाइम पे कैसा फील कर रहे हो, वो आपके अंदर कौन सी एनर्जी डाल रहा है, अच्छी करंट में क्या कर रहा है, अच्छी एनर्जी डाल रहा है, आपको अच्छी चीज़ों के साथ जोड़ रहा है। तो करंट में वो बुरा नहीं हुआ आपके लिए, भले ही वो लॉयल हो चाहे ना हो, वो आपके अंदर अच्छाई डाल रहा है, वो आपको लव से जोड़ रहा है, प्यार से जोड़ रहा है। तो सामने वाला बुरा हो अच्छा हो उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आप कौन सी एनर्जी में जा रहे हो, आपको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हार्ट चक्र वीकलिंग है, बेसिकली किसी से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत ही हैप्पी एनर्जी आपको फील हो सकती है। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसी एनर्जी है। लेट्स सी इस वीक के लिए हम कार्ड्स देख लेते हैं, आपको यहाँ पे मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं टॉरस। मे भी आपने लोगों के लिए सेक्रीफाइस बहुत करा है कि फॉर एग्जांपल इससे ये होता है तो ये काम नहीं करना, इन द सेंस कि इससे इसको हर्ट हो जाएगा, ये काम नहीं करना, इससे उसको हर्ट हो जाएगा, ये काम नहीं करना, ये मत करो, वो मत करो, कहीं इसको पता चल गया तो, कहीं उसको बुरा लग गया तो। ये अगर आप बहुत करते हो ना तो इट्स ओके, इट्स ओके इन द सेंस कि जाने दो उस बात को, उस बात को दोबारा मत रिपीट करा करो। पता है क्यों? क्योंकि देखिए ये चिंता अलग चीज़ होती है और ये चीज़ अलग होती है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। चिंता और फिक्र में बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। जब हम चिंता करते हैं, बेसिकली चिंता को इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं, और ये जो होता है ना हमारा फिक्र दिखाना, इसको केयर कहते हैं। दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है ना। चिंता अगर आप करोगे कोई बात को लेकर के, स्ट्रेस लोगे, तो क्या होगा, असल में जो चीज़ होनी होगी वो भी नहीं होगी, मतलब जो अच्छा होने वाला होगा उसका जो अच्छा आउटकम होगा वो भी नहीं होगा, और प्लस दिमाग अलग हमारा वो होगा, ख़राब होगा। और अगर हम केयर करेंगे किसी चीज़ को लेकर के कि अगर हाँ ऐसा हो गया तो इसको थोड़ा सा मतलब संभाल के रखना है, इसको थोड़ा सा मतलब अच्छे से रखो, है ना। अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वो थोड़ी सी पोलाइट एनर्जी भी लगेगी और हम नॉर्मल एनर्जी में भी रहेंगे। वी डोंट केयर कि ज़्यादा हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हो, इस वीक में चिंता कर रहे हो, क्या फ़िक्र दिखा रहे हो किसी को। चिंता करना बेसिकली अपने दिमाग में भी प्रॉब्लम डालना, यानी कि अपने दिमाग में भी उस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस डालना, और सामने वाला जो हमसे इफेक्ट होता है उसके दिमाग में भी स्ट्रेस डालना। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, फिक्र दिखा रहे हो कि फिक्र दिखा रहे हो कि आप थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा इस बीच में डिफरेंस समझना चाहिए। इस वीक के लिए कार्ड देख लेते हुए एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी है। इस वीक में डेफिनेटली बहुत क्रिएट करोगे, बहुत ही क्रिएटिव रहोगे। यहाँ पे जैसे आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक नया आकार ले रही है, एक नई एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। मे भी बहुत ही यंग एज में, आप में से कुछ लोग बहुत ही यंग एज में जैसे बहुत बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब जो लोग बड़े होके बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, जो खुशी, जो साथ लोगों का, वो आप थोड़े से कम एज में देखने वाले, जिसकी वजह से लोग आपसे मे भी थोड़ा सा हेट
हेट कर सकते हैं, जल सकते हैं। बेसिकली उसको कहते हैं, हेट करना तो खैर अलग चीज़ होती है, उसको कहते हैं जेलेसी की भावना रखना, जहाँ पे लोग आपको देख करके कहे कि अरे वाह, इसको तो कुछ स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा है, इसको तो सब बचपन में मिल ही गया है, सब भगवान के देने, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। ऐसे लोग कर सकते हैं। आपको उससे ऑफेंड नहीं होना है। यू आर लाइक कि हाँ, हो गया तो हो गया, है ना। बेसिकली लोग आपके स्ट्रगल को नहीं गिनते हैं। लोग बेसिकली घुमा फिरा के क्या करते हैं, आपके किस्मत को ले आते हैं ना। भले आपने पहले कितने भी स्ट्रगल करा, लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग बस पॉइंट आउट करेंगे आपके सक्सेस को, क्योंकि उनको उससे ही दिक्कत है, राइट। तो यहाँ पे लोगों की बातों से ऑफेंड नहीं होना, इट्स ओके। जाने दो, जो कहता है अपने आप ही लोगों को समझ आएगा टाइम के साथ। ठीक है। यहाँ पे जैसे हेल्प बहुत है, मे बी लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं तो फिर आप किसी की हेल्प कर रही हो। ऐसा हुआ सा काटना बेसिकली कभी कभी इस चीज़ के बारे में बात करता है कि जो आप कर रहे हो उसकी वाइब्रेशन बहुत आई, और जिस तरीके से आप अपने काम को कर रहे हो बेसिकली उसमें सक्सेस है। बेसिकली उसमें एक नई एनर्जी कोई डाल रहा है, या तो फिर बेसिकली उसमें एक बहुत ही नई सी एनर्जी आने एंटर करने की कोशिश करे। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली इस वीक में आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे इंपॉर्टेंस किसे कहते हैं, बेसिकली रियल वाली जो इंपॉर्टेंस होती है ना। हम हर किसी से इंपॉर्टेंस मांगते चलते हैं, राइट। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, जो लोग हर किसी से इंपॉर्टेंस मांगते हैं कि तुम भी मुझे इंपॉर्टेंस, तो मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। वैसा नहीं है आपका। यू आर लाइक कि जो आपके जीवन में स्पेशल होते हैं ना, आप बस उन्हीं से अटेंशन भी लेना पसंद करते हो, और उन्हीं से ये तो ना टाइम लेना, उन्हीं से आप पसंद करते हो। बाकी और जो लोग होते हैं जिनको मतलब जिन लोगों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, उनसे आप नहीं लेते अटेंशन, और उनसे आप नहीं लेते, क्या बोल रही थी मैं वो तो यहाँ पे जैसे बहुत ही स्पेशल एनर्जी आपको फील होगी इस वीक में। डेफिनेटली बहुत ही एक्साइटेड रहोगे आप। हार्ट चक्र अवेकनिंग की मैंने बात कही, तो लिटरली यहाँ पे जैसे हार्ट चक्र अवेकनिंग है, वो लिटरली गुदगुदी सी अलग सी नहीं होती। आप लोगों ने कभी देखा होगा, कभी भी हम एक्साइटेड हो जाते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो एक अलग सी गुदगुदी सी होने लगती है ना दिल के साइड पे, तो वैसा ही कुछ गुदगुदी सी हो रही है। तो लिटरली हार्ट चक्र अवेकनिंग है। डेफिनेटली बहुत ही हैप्पी फील करोगे आप, जिसकी वजह से, और जो लोग आपसे जेलसी रख रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि अरे इसको तो बचपन में मिल गया, अरे ये तो बहुत ही ब्लेस्ड है, ऐसा है वैसा है, कहने दीजिए। मैं कहूँगी कहने दीजिए। असल में देखिए, वो खुद कुछ नहीं कर पाए ना, बहुत बड़े हो गए हैं वो लोग, खुद कुछ नहीं कर पाए, खुद उतनी एज में पता नहीं खेल कूद रहे थे। अगर आपने कर लिया तो वो लोग आपसे जल रहे हैं, डोंट वरी, जाने दीजिए। ठीक है। इतना ज़्यादा मीन मत करिएगा किसी की भी बातों को। कोई अगर आपसे जेलसी रख भी रहा है तो देखिए वो क्यों रख रहा है, क्योंकि वो आपसे जल रहा है। बाकी उसको कहीं से कहीं तक आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। तो जो आपसे जल रहा है उसको जलने दीजिए, उल्टा उसको और जलाइए और खुश रहिए। किसी की बातों से इफेक्ट नहीं होना है, मूड ख़राब नहीं करना है, राइट। तो या कोई ना वॉन्ट्स अपनी एनर्जी में रहना, इन्जॉय करना, इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना, कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है। अगर मैं कोई गलती भी कर रहा हूँ ना, तभी भी मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। किसी दूसरे को आके मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इस बात को जैसे अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि कोई आके आपको समझा नहीं सकता है, क्योंकि आप खुद के मोहताज खुद हो। आज जो हो, आप जिस भी लेवल पे हो, जो भी है आपके पास, जो नहीं भी है, सब जो है वो आपके ही वजह से है ना। अगर आप कुछ नहीं भी बन पाए हो तभी भी आप खुद की वजह से नहीं हो पाए हो, कुछ बन पाए हो तभी भी आप खुद की वजह से बन पाए हो, राइट। तो किसी कोई और आके जब तब नहीं आपको समझाया था किसी ने, तब अब क्यों समझा रहे हैं लोग, है ना। तो यहाँ पे जैसे किसी को एंटर नहीं करने देना है, ठीक है। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली इस वीक में जिस सक्सेस का आप इंतज़ार कर रहे थे, या फिर मे बी कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी सी चली गई थी नीचे, इन द सेंस कुछ चीज़ें थी जो डाउन चली गई थी कुछ डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, तो यहाँ पे जैसे वो चीज़ें वापस से एक एनर्जी में आ रही है, वापस से जैसे अप हो रही है, जिसको कहते हैं ना अप होना, आगे आना। तो बेसिकली वो हो रहा है। सो डोंट वरी, ज़्यादा फिक्र नहीं करनी, टेंशन नहीं लेना ज़्यादा आपको। जो होना होगा वो होगा ही। प्रॉब्लम बेसिकली जो हर्डल्स है वो हट रहे हैं आपकी शिद्दत देख के। आपको जैसे आप अपने काम में बहुत ज़्यादा शिद्दत है आपके काम में, जैसे बहुत ज़्यादा आप ऐसा करते हो कि ये मेरा काम है 100%। एंजल्स वो आपको देख रहे हैं कि आप 100% हर एक चीज़ में देना चाह रहे हो, आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहे हो किसी को भी। उस चीज़ को देख करके एंजल्स आपसे हैप्पी बहुत है कि चलो आप एटलीस्ट कर तो रहे हो। लोग उतना नहीं करते हैं, मे बी आप जिस काम को कर रहे हो लोग उसमें नहीं उतना एफर्ट लगाना चाहते, क्योंकि लोगों को लगता है इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है ना। मतलब वही बात होगी कि जो खाना हम दे रहे हैं, यानी कि जिस प्लेट में हम खाना परोस रहे, डेकोरेशन नहीं करनी, कुछ भी नहीं करनी, बस हमें खाना देने से मतलब है। लोग ऐसा करते हैं, राइट। लेकिन आप चीज़ों को जैसे एक प्लेट में खाना है तो आप उसे डेकोरेट कर रहे हो, छोटी छोटी डिटेल्स देख रहे हो, राइट। और इसी वजह से यहाँ पे जैसे एंजल्स आपसे खुश बहुत है कि एटलीस्ट उन्होंने एक सही इंसान को चुना है, यानी कि एक सही, जो कह लो आप लेट्स सी, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये जो वीक है ये थोड़ा सा लविंग वाला वीक भी रहेगा। इस वीक में मे बी आप किसी को मिस कर सकते हो बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि मे बी दूर डिस्टेंस
मे बी आप जिस रिलेशनशिप में उसमें डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने वाला है अभी, जिसकी वजह से थोड़ा सी घबराहट है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो शाई एनर्जी है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, है ना, पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज का भी मैसेज है कि डेफिनेटली अगर आप में से कुछ लोग मैरिज का इंतज़ार कर रहे थे तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी मैरिज होगी, जिस मैरिज का आप इंतज़ार कर रहे थे, या फिर ये जिस भी लिहाज से ये चीज़ थी ना लव लाइफ के रिलेटेड, वो चीज़ होगी। ठीक है, वी हैव द वर्ल्ड। ये कार्ड बेसिकली इस चीज़ के बारे में बता रहा है, रिलेशनशिप वाइज एक साइकिल एंड करना, करियर वाइज एक साइकिल एंड करना। मे बी आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत में ही ऐसे लोग हैं जो बस ऐसा ऐसा करते हैं आपके साथ, जलते हैं, आपका कोई फ्रेंड नहीं बनता। मे बी आपको लगता था ऐसा आपकी किस्मत में है, लेकिन असल में ऐसा कुछ है नहीं। और आपको इस वीक में ऐसा पता चलेगा कि हर कोई मेरे से नहीं जेलसी रखता है, कुछ लोग बहुत ही प्यार से मेरे से पेश आते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे इस चीज़ से एकदम से पर्दा उठना, या एकदम से आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा ऐसा कुछ है, मतलब हर कोई मेरा बुरा नहीं चाहता। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है। वर्ल्ड के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है एक बहुत ही सीरियस कमिटमेंट आपके तरफ आ रहा है, क्योंकि आप देखो तो यहाँ पे 2 कार्ड्स बिल्कुल ही कपल वाले हैं। तो डेफिनेटली आपकी तरफ एक बहुत ही सीरियस कमिटमेंट आ सकता है। आप किसी को देख सकते हो खुद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, कि कोई आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है, कोई आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, फिर कोई आपको बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल केयर कर रहा है, प्यार कर रहा है। तो यहाँ पे उस लिहाज से एक नई एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि बहुत ही डिफरेंट एनर्जी आप फील कर पाओगे इस वीक में, और ये बहुत ही ऐसा डिफरेंट होगा जो एक्सपीरियंस नहीं करा है आपने कभी। वी हैव 8 ऑफ कप्स। ये बेसिकली बता रहा है थोड़ा सा अलोन एनर्जी के बारे में। ये अलोन एनर्जी कब आती है, जिनको हम अपना मानते हैं, यानी कि हमारी फैमिली। बेसिकली जब हमारी जो फैमिली होती है, और जब हमारी फैमिली हमसे कुछ ऐसा कहे, या फिर जब हमारी फैमिली हमें सपोर्ट ना करे, या फिर जब हमारी फैमिली ही हमें ऐसा फील करवाए कि तुम कोई नहीं हो हमारे लिए, तब ऐसा होता है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, हम अकेला फील करते हैं, हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लगता है कि अब जब हम करियर में मेहनत करें, हम किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए भी कर रहे हैं, राइट। और जब वही हमें ऐसा फील करवाई तो हम क्या करें, अब करना ही नहीं है यार, छोड़ो, है। जब वही हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है, क्योंकि आप अकेले बिल्ड कर रहे हो तो आपको पता है उसका हार्डवर्क क्या है। मतलब आप जब अकेले बिल्ड, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है जिसको आप बना रहे हो अकेले, आपको पता है उसमें कितने ईंट लग रहे हैं, कितने सीमेंट है, कितनी दिक्कत हो रही है, कितने धूप में आपको खटना पड़ रहा है, बार बार बोलते हैं ना, जब एक पक्का मकान बनाना होता है तो बार बार उसमें पानी वो करा जाता है, पानी उसमें बार बार करा जाता है, राइट, आप समझ रहे हो। सो या आपको पता है वो सारी चीज़ें, आपको पता है वो स्ट्रगल। आपकी जो फैमिली देख रही है वो बस ऊपरी चीज़ें हैं, कि बस आप बैठे हुए हो थोड़े से, तो वो आपकी फैमिली नोटिस करे कि ये इंसान बैठा हुआ है, ये इंसान ये नहीं कर रहा जो करता था, जो काम करता था, ये दिन रात आराम कर रहा है, वो चीज़ देख रही है। तो इस चीज़ से डिसअपॉइंट नहीं होना। वो एंड में लोग आपके हार्डवर्क को गिनेंगे, यकीन करिए। अभी तो आप करते जाइए, बिल्ड करते जाइए, वैसे लोगों को जोड़ते जाइए अपने साथ, जो लोग आपके हार्डवर्क को अप्रिशिएट करेंगे आगे चल के। आपको और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इमोशनल एनर्जी में नहीं जाना है इस वीक में। लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं और देखते हैं 1 वर्ड कुछ मैसेज जो आपको एंजल्स देना चाहते हैं। टॉरस, वी हैव ब्लेसिंग्स। तो डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, जिस ब्लेसिंग्स मतलब जो ब्लेसिंग्स जैसे आपको मिलनी चाहिए, जिस ब्लेसिंग्स को आप डिजर्व करते हो वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है डेफिनेटली। यहाँ पे जैसे ओके, टेम्परेस का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक, एंड उसके बाद है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे लव लाइफ के लिहाज से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मल्टीटास्किंग होना, एक साथ जैसे बहुत सारे काम करना, और उस चीज़ को लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि वाह आप एक साथ इतने सारे काम कर रहे हो, लाइक कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है, और लोग डाउट में बहुत रहेंगे। सो यहाँ ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है इस वीक के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और ब्लेसिंग्स के अलावा अगर हम बात करें इस वीक के अलावा भी, आई मीन तो से बात करें, तो ये आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आप अपने जीवन में बस हैप्पी रहो। वी हैव लिसन। तो यहाँ पे लिसन केयरफुली कि लोग क्या कह रहे हैं, और यहाँ पे आपको बस देखने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि लोग आपको क्या कहना चाह रहे हैं, या फिर सामने वाला इंसान जो है, जो भी आपका पार्टनर है, वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मे बी ये जो भी इंसान है वो थोड़ा सा शाय हो सकता है, या तो फिर थोड़े से इसको कहने में दिक्कत है, कहता कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा वो घुमा फिरा के कहेगा आपको, जो भी उसको कहना होगा। थोड़ा सा केयरफुली सुनिएगा कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, राइट। कभी कभी केयरफुली सुनना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो केयरफुली सुनिएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लिसन का कार्ड ये भी बता रहा है कि अपने इंट्यूशन की भी सुनिएगा इस वीक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। लेट्स सी लास्ट एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। वी हैव टेक टाइम टू डू व्हाट मेक्स योर सोल हैप्पी। तो इस वीक में डेफिनेटली आपको देखने की ज़रूरत है कि आपकी सोल को कौन सी चीज़ें खुशियाँ दे रही है ना। आपकी आत्मा जो है
है ना, उसको कौन सी चीज़ें खुशियाँ दे रही है, बेसिकली ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको खुशी दे रही है अंदर से, और जो चीज़ है उसको करना है, जो चीज़ आपको अंदर से खुशी दे रही है, और वो जो भी चीज़ है उसको आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो टेक टाइम टू डू व्हाट मेक्स योर सोल हैप्पी इस वीक के लिए। सो या ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है टॉरस तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।